गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं टेंस के साथ साथ एक स्टोरी लेके आया हूँ, एलिफेंट्स एंड फ्रेंड्स। इंग्लिश टू हिंदी इसका ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे कि साथ साथ आपको पता लग जाएगा कि आपने टेंस कितने सीखे हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेके आता हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है एलिफेंट्स एंड फ्रेंड्स। साथ साथ में इसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ नाउन है, कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ वर्ब है, कहाँ कौन सा टेंस लगा हुआ है, आर्टिकल आया तो ये कैसे आया। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ इन लाइंस में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। और जो टेंस आपने अब तक सीखे हैं उनका भी आपको रिवीजन हो जाएगा कि आपने कौन सी फॉर्मेशन याद की है या नहीं की है। इसलिए आज हम इंग्लिश की हिंदी बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए कि हम शुरू करते हैं एलिफेंट्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है। एलिफेंट्स का मतलब होता है भाई हाथी, और एंड का मतलब होता है और। फ्रेंड्स दोस्त, यानी हाथी और उसके दोस्त जो होते हैं वो इसका टाइटल है। ठीक है भाई। टाइटल के फर्स्ट लेटर, जो अभी स्टोरी लिखते हैं हम, कोई भी ऐसे लिखते हैं तो उसके जो फर्स्ट लेटर होते हैं टॉपिक के, वो हमेशा कैपिटल होते हैं। बाकी छोड़कर जो मेन टॉपिक, जैसे एलिफेंट का ई कैपिटल है, फ्रेंड्स का एफ कैपिटल यहाँ पर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान लिखनी है लिखते हुए। जब भी आप स्टोरी लिखते हो, कोई भी लाइन्स लिखते हो इंग्लिश में, तो आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप पढ़े लिखे लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए। सबसे पहले ए का मतलब होता है एक लोनेली होता है भाई अकेला। एक अकेला एलिफेंट हाथी, एक अकेला हाथी। वाज था, लुकिंग होता है देखना, देख रहा था या इसको आप कह सकते हैं लुकिंग फॉर का मतलब यहाँ होता है भाई खोजना। ठीक है। लुक वर्ब के पास लुक के साथ में जब फॉर लग जाता है, प्रीपोजिशन फॉर लगती है, तो उसका अर्थ हो जाता है खोजना, सर्च करना। ठीक है। ढूंढना, लुकिंग फॉर। ठीक है। वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, दोस्तों इन में द फॉरेस्ट, जंगल। यानी एक हाथी जो था, एक अकेला हाथी, वो जंगल में दोस्तों को खोज रहा था। दोस्तों को क्या कर रहा था? खोज रहा था। ठीक है भाई। ये लुक फॉर प्रीपोजिशन है। जैसे साथ लुक एट लगा दोगे आप, तो लुक एट का मतलब हो जाता है किसी के चेहरे पर देखना। लुक फॉर होता है खोज करना, ढूंढना, सर्च करना। ठीक है। लुक इनटू आ जाए तो छानबीन करना। जैसे आप लेटर ऐसे पढ़ते हो, उसमें लिखा था कि ही वाज लुकिंग इनटू द मैटर, वो मामले की छानबीन कर रहा था। ठीक है। तो लुक के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगती है, तो इनका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाता है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। द मंकी यानी सबसे पहले एक आया बंदर। द मंकी डिक्लाइंड होता है भाई मना कर दिया। टू बी बनने से। एलिफेंट्स फ्रेंड हाथी का दोस्त बनने से मना कर दिया भाई। डिक्लाइंड होता मना कर दिया। आगे आवाज़ आ रही है डिक्लाइन की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो हमने जस्ट में कल किया था। दोस्त बनने से मना कर दिया। ये बिकॉज आ गया बीच में कनेक्टर, क्योंकि। इसका मतलब हो जाएगा क्योंकि। ये वाक्य को जोड़ने वाला है, फ्रेजेस को जोड़ने वाले होते हैं, और जो क्लासेस बोलते हैं हम उपवाक्य, उनको जोड़ने के लिए हम कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। लिंकर भी इनको आप कह सकते हैं। ठीक है। कंजक्शन बोल देते हैं। द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग, क्योंकि द एलिफेंट हाथी, कुड भाई कैन की पास्ट फॉर्म है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। कैन का पास्ट फॉर्म में जब हम प्रयोग करते हैं, जब भूतकाल की उसकी कोई कैपेसिटी हमें बतानी हो, भूतकाल की कोई योग्यता बतानी हो। जैसे माई फादर कुड स्विम वेल व्हेन ही वॉज यंग, मेरे पिताजी अच्छे से तैर सकते थे जब वो जवान थे, लेकिन अब नहीं तैर सकते। अगर अब की बता रहे हैं हम, कोई कैपेसिटी या एबिलिटी हम अब की दिखा रहे हैं, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस टेबल,
मैं इस इमेज को उठा सकता हूँ, उसमें आप कैन का यूज़ करेंगे। और जब कैन की पास्ट फॉर्म बनाएंगे कुड, तो वो पास्ट की हैबिट चली जाएगी या फिर पास्ट की एबिलिटी हो जाएगी कि भूतकाल में वैसा कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता। एलिफेंट कुड नॉट स्विंग, एलिफेंट झूल नहीं सकता था। ठीक है, कुड नॉट का मतलब नहीं सकता था। स्विंग होता है भाई झूलना, स्विंग झूलना। इन द में ट्रीज होता है वृक्षों, पेड़ों। ठीक है भाई, यानी हाथी जो था वृक्षों पर झूल नहीं सकता था, इसलिए बंदर ने उससे दोस्ती करने से डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया कि मैं आपके साथ दोस्ती नहीं करूंगा क्योंकि आप पेड़ पर मेरे साथ झूल तो सकते नहीं हो, इसलिए मैं आपसे मित्रता करके मैं करूंगा क्या, मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है भाई। आगे द रैबिट, रैबिट अब आ जाता है भाई खरगोश। खरगोश टर्न्ड मुड़ गया एलिफेंट हाथी से दूर, हाथी से अपना मुंह मोड़ लिया उसने भाई। बिकॉज फिर आया कनेक्टर यहाँ, क्योंकि इट बाई एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन है। ही हिज हिम सी हर हर आई माई मी वी और अस के साथ में लास्ट में आता है इट इट्स इट। ठीक है भाई, तो इट ये पर्सनल प्रोनाउन है जो कि एनिमल्स के लिए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। इट वाज टू बिग, वाज था, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है। जिन वाक्यों में एक्शन नहीं होगा उसको वाज वर्ड से बनाएंगे, इज एम आर से बनाएंगे, हैज़ हैव हैड से बनाएंगे। ठीक है। अगर टेंस उसमें एक्शन होता है, कोई काम होता है, तो वो फिर टेंस में चला जाता है। तो इसमें एक्शन नहीं है, इसलिए यह था। टू होता भाई बहुत ही बिग, बड़ा, बहुत ही बड़ा था। टू फिट इन द बुर्रो, फिट होता है भाई उपयुक्त, इन में बुर्रो होता है भाई बिल। ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या अर्थ हुआ, एक बात बता देता हूँ बेटा, वीडियो को अगर पूरी देखोगे तो एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। टू प्लस बिग, आपको बता देता हूँ या क्लियर कर देता हूँ कि टू प्लस एडजेक्टिव अगर आता है, टू प्लस अगर एडजेक्टिव आता है तो आगे का जो होएगा उसका नकारात्मक अर्थ निकलता है हमेशा। टू के साथ में जब एडजेक्टिव लगा देते हैं तो टू प्लस एडजेक्टिव आया है बिग एडजेक्टिव है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो बड़ा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। टू फिट इन द बुर्रो, बिल में उपयुक्त, शूट, फिट, फिक्स, मतलब बिल में नहीं आ सकता था भाई, वो बिल में उपयुक्त नहीं आ सकता था, उपयुक्त नहीं था वो बिल में आने के लिए, फिट नहीं था वो। ठीक है भाई, बिल में नहीं आ सकता था, बिल में खरगोश के साथ नहीं बैठ सकता था, इसलिए खरगोश ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। तो ये रूल याद रखना भाई, टू प्लस बिग जो होगा उससे आगे जब टू इन्फिनेटिव आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसका अर्थ नहीं में होता है। ठीक है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है चल नहीं सकता। ठीक है। ही इज़ टू वीक टू वीक, तो ये ध्यान रखना है भाई आपको। द फ्रॉग, आगे बारी आए भाई, वो चलता चलता पहुंच जाता है मेंढक के पास, फिर आता फ्रॉग, मेंढक। रिफ्यूज होता है भाई मना करना, मना कर दिया, मेंढक ने मना कर दिया भाई। टू बी द, बी होता है बनना, बनने से, टू लगाना था तो बनने से। द एलिफेंट्स फ्रेंड, हाथी का दोस्त। अब फ्रॉग ने भी मना कर दिया भाई। बी वॉज बीन, टू के साथ में बी लगा है तो टू इन्फिनेटिव है ये। ठीक है। नॉन फाइनाइट्स जब हम पढ़ेंगे तो उनमें आपको जिक्र किया जाएगा, और जिसको आते हैं उसको अच्छी बात है। टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड, उन्हें मना कर दिया भाई। अब मेंढक ने मना कर दिया, बिकॉज क्योंकि इट कुड, यह कुड नॉट जंप, कूद नहीं सकता था, कूद या उछल नहीं सकता था। सकता आ गया ना भाई, सकता है तो कैन, और सकता था तो कुड, जंप होता उछलना, कूद उछल नहीं सकता था भाई वो। ठीक है। अब मेंढक ने मना कर दिया, अब मैं तन्ना अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तू उछल कूद तो कर ही नहीं सकता मेरे साथ, तो इतना बड़ा है, ठू बिग है, तो मैं तेरे साथ उछल कूद कैसे करूँ भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एवरी अदर एनिमल, प्रत्येक, एवरी होता है भाई प्रत्येक,
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है भाई ये, प्रत्येक दूसरे एनिमल जानवर, प्रत्येक दूसरे जानवर, सेड कहा, नो नहीं, टू द पुअर बेचारे, टू द पुअर होता है बेचारे एलिफेंट हाथी को। समझ गया होगा इसकी लाइन। तो प्रत्येक दूसरे जानवर ने बेचारे हाथी को ना कहा, जिसके जानवर के पास भी गया हो उसने कह दिया भाई नहीं तू हमारे लायक नहीं है, हम तेरे से मित्रता नहीं कर सकते। ठीक है। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट होता है अगला, अगले दिन, ऑल सारे मेंबर, सारे एनिमल, सारे जानवर, इन द फॉरेस्ट में, वन में, वर रनिंग। देखो भाई कौन सा टेंस आया है, वर रनिंग, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर रनिंग, दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे। अगर आ जाए दौड़ रहे हैं तो मैंने आपको जस्ट करवाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको कह सकते हैं। और यहाँ पर वर्ब के साथ में रनिंग है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है जो हम जस्ट आपको कल करवाएंगे। अवे इन द फियर, अवे होता है दूर, इन फियर होता है भय में, भय में, वन में दौड़ रहे थे सारे जानवर। अगले दिन देखा हाथी ने कि सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं भाई। द एलिफेंट, हाथी, क्योंकि द हम क्यों लगा रहे हैं बार बार, द आर्टिकल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि द जब हम बार बार एक ही चीज़ का जिक्र करते हैं तो दा लग जाता भाई, ए और एन की गुंजाइश नहीं रहती, फिर बार बार उसी हाथी का जिक्र कर रहे हैं जो शुरू से चल रहा है, इसलिए दा लगा, दा स्पेशल बना देता है चीज़ को, वस्तु को, व्यक्ति को, जानवर को, सबको। द एलिफेंट स्टॉप्ड अ बियर, स्टॉप्ड होता भाई रोका, एक रीछ को, एक रीछ को रोका भाई, बाल बियर भालू, पास्ट इंडेफिनिट है स्टॉप्ड। जब स्टॉप्ड की सेकंड फॉर्म लिखते हैं हम तो डबल पी कर देते हैं भाई, ये रूल है। स्टॉप अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से वावल आता है उससे पहले तो उसको डबल कर देते हैं। ठीक है। हु सेड, जिसने कहा, हु जिसने, ये इंट्रो रिलेटिव प्रोनाउन है भाई, यहाँ ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है हु, क्योंकि वाक्य को जोड़ने के लिए आया है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु सेड, जिसने कहा, टाइगर, चीता या बाघ कह सकते हैं हम। ठीक है। बाघ, वाज अटैकिंग, वाज अटैक, फिर पास्ट कंटिन्यूअस आया, हमला कर रहा था, हमला कर रहा था, रहा था, रहे थे, रही थी, हमला कर रहा था, वाज अटैकिंग देम ऑल, उन सब पर, उन सब पर हमला कर रहा था। बाघ ने कहा कि भागले 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 भाई टाइगर आ गया, वो तो हम सब पर हमला कर रहा है आज। द एलिफेंट नाइसली आस्क्ड, हाथी ने, नाइसली होता भाई आराम से, आराम से, आस्क्ड पूछा या कहा, टाइगर से, टाइगर से कहा, टू स्टॉप रुकने के लिए, रुकने के लिए, टाइगर से रुकने के लिए कहा, आराम से पूछा कि भाई रुक जा टाइगर, कोई बात नहीं देखेंगे। बट द टाइगर, बट है परंतु, परंतु टाइगर, टोल्ड द एलिफेंट, एलिफेंट टोल्ड बताया, हाथी, द एलिफेंट हाथी, टू स्टे आउट, दूर रहने के लिए, दूर रहने के लिए कहा भाई, उसने बताया कि भाई दूर रहो मेरे से, ऑफ द वे, रास्ते से, रास्ते से, ये ऑफ है प्रीपोजिशन है भाई, द वे होता है रास्ता, रास्ते से दूर रहने के लिए हाथी को कहा टाइगर ने कि भाई मेरे रास्ते से हट जा। द एलिफेंट प्रोसीडेड, एलिफेंट हाथी, प्रोसीडेड होता भाई आगे बढ़ा, प्रोसीड होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ा, टू किक, लात मारने के लिए, लात मारने के लिए। ठीक है। लात मारने के लिए टाइगर को, टाइगर को, और एंड स्केर इट अवे, स्केर होता है डरा कर, डरा कर, इट इसे, अवे दूर कर दिया भाई, दूर करना, डरा कर इसको दूर कर दिया भाई टाइगर को। दादा एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स जानवर, देन तब, रियलाइज्ड महसूस किया, रियलाइज्ड होता है महसूस करना, पास्ट इंडेफिनिट है, महसूस किया कि, छोटी की है भाई ये क्योंकि बीच में कंजक्शन आया, दैट, दैट
द एलिफेंट की हाथी वाज द था परफेक्ट अच्छा साइज अच्छा आकार टू बी बनने के लिए देयर उनका फ्रेंड दोस्त। ये उनका जो है यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन है भाई, तो बीच में पोजेशन के रूप में यूज़ होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं हुई, ये पॉजेसिव है बीच का। तो यहाँ पर मोरल क्या निकाली, मोरल आ गई भाई हमारी शिक्षा क्या मिली हमें इस कहानी से कि फ्रेंड्स दोस्त कैन बी एनी शेप, दोस्त किसी भी आकार के हो सकते हैं भाई, किसी भी आकार के हो सकते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं। यानी दोस्त बना लिए तो भाई वो किसी के आकार की, वो छोटा हो बड़ा हो, दोस्त तो हो भाई, कोई किसी भी हो, हर मुसीबत में जो काम आओ वही दोस्त है भाई, के छोटा के बड़ा। ठीक है, तो स्टोरी पढ़ ली हमने, हाथी और उसके दोस्त, एलिफेंट्स एंड फ्रेंड्स। ट्रांसलेशन भी सीखा और ट्रांसलेशन आपने भी देख लिया होगा। कोई दिक्कत रह गई हो, कोई डाउट रह गया हो तो सर तक पूछ लियो। ठीक है भाई, और सब न होगी हार्दिक शुभकामनाएं भाई। आज मेरा जन्मदिन भी था, आप लोगों ने विश नहीं कराया, कोई बात को नहीं, फिर भी हम अपना पढ़ाते रहेंगे। जो अंत में वीडियो देखेगा उसने पता लगेगा कि आज कोई ख़ास बात थी मेरी। ठीक है, आज इस वीडियो के अंत में एक ख़ास बात थी कि आज मेरा जन्मदिन था, बर्थडे था, और आपने कमेंट करके विश भी नहीं किया। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं अपने आप का लेता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।